सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल में ज्ञान आस्था को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 10 विच इज़ सर्कल। और सर्कल में हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे आज, बट उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम सर्कल का। वैसे 10th क्लास में आ गए हैं तो हम बहुत कुछ जानते हैं सर्कल के बारे में। यहाँ जो आपका नया टॉपिक जो है दैट इज़ योर टेंजेंट। टेंजेंट के बारे में आप न्यूली सीखेंगे। फिर भी हम क्या करेंगे, लास्ट की जो भी हमने किया है 6 ऑनवर्ड्स जो भी हमने किया है उसको एक बार कोशिश करते हैं रिकैप करने की। ठीक है, तो क्या है हमारा सर्कल। सर्कल होता है एक पॉइंट के अराउंड सेम डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होते हैं, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सर्कल। यानी कि इस सेंटर से इस कोई पॉइंट है उससे इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट उसके अराउंड हैं दैट इज कॉल्ड योर सर्कल। और ये जो पॉइंट है आपका दैट इज योर सेंटर। ये क्या है आपका सेंटर। और ये जो लाइन आई है कंबाइनिंग दीज पॉइंट्स दिस इज योर सर्कमफ्रेंस। ये क्या है आपकी सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और इस सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर हम ज्वाइन कर देते हैं देन दैट इज योर रेडियस। ये आपके पास क्या है, रेडियस। और उसके बाद इसको अगर किसी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, किसी सर्कल के 2 पॉइंट आपस में ज्वाइन करते हैं और वो सेंटर से पास करता है तो दैट इज योर डायमीटर। क्या होगा, डायमीटर। और सर्कल से पास नहीं करता है देन आपका क्या हो जाएगा, कोड। क्या हो जाएगा आपका, ये कोड हो जाएगा। एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। और उसके बाद फिर कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और एक सर्कल का जो डायमीटर है दैट डिवाइड्स the given circle into equal parts and into semicircle। तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, आपकी ये वाला जो पोर्शन आता है दैट इज योर सेमी सर्कल। ठीक है, और एक कोड होती है जो वो आपके गिवन सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ इस तरीके से। और ये जो पार्ट होता है आपका दैट इज योर क्या, सेगमेंट। ऊपर वाला भी मुझे ऐसा ही नजर आ रहा है तो ऊपर वाला भी क्या है, वो भी सेगमेंट है। ठीक है, कलर करके बता देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज ऑल्सो योर सेगमेंट। बट इसको क्या कहेंगे, ठीक है, आप अलग अलग सर्कल में भी फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला है, इतना पोर्शन मैंने सेट कर दिया है। ये वाले पोर्शन का नाम बताना है हमें, और इस वाले का नाम आपको बताना है। तो इनका नाम क्या है, एक बड़ा सेगमेंट, एक छोटा सेगमेंट और एक बड़ा सेगमेंट है। तो छोटा सेगमेंट है उसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, राइट। और जो बड़ा है उसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। चैप्टर 12 में हम इनके एरिया भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ये सर्कल है, इनके 2 रेडियाई जो होते हैं उनके बीच के एरिया को क्या कहते हैं, मतलब इस वाले एरिया को क्या कहेंगे,
और ऐसे ही एक सर्कल की, ये हम सब 9th क्लास में सीख के आए हैं। यहाँ सिर्फ हम रिकॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिकॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके सेंटर से इस तरीके से ही आपका अगर ज्वाइन हो रहे हैं। और इस मेजर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? ये जो पोर्शन है आपका, इस पोर्शन का नाम क्या है? ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। ठीक है, तो इनके नाम हैं हमारे दिस इज योर माइनर। छोटा है तो माइनर सेक्टर, यानी कि 2 रेडियाई के बीच में जो एरिया इंक्लोज है दैट इज योर सेक्टर। ठीक है, छोटा है तो माइनर सेक्टर, बड़ा है तो मेजर सेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनके नाम दे लेंगे। और इस जो सर्कमफ्रेंस है इसके किसी पार्ट को आप क्या नाम देंगे? ये कोई ए बी है तो ये आपकी होती है आर्क। क्या होगी आपकी? ये आर्क। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ हमारे पार्ट्स हैं। अब जो मेन टॉपिक हमारा आता है, हम आते हैं उस पर, और मेन टॉपिक है हमारा टेंजेंट्स के अबाउट। तो देखिए, तो अब हम सीखेंगे क्या? टेंजेंट के अबाउट। और टेंजेंट होता क्या है आपका? ये देखिए, दिस इज योर सर्कल। ठीक है, सर्कल है। अगर आपने सीखा कि अगर पॉइंट हमने अभी अंदर ही ज्वाइन कर रहे थे कि इस तरीके से कोई पॉइंट ज्वाइन हो जाए, इस तरीके से कोई पॉइंट ज्वाइन होता है ना। अब हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल कोई पॉइंट हमारे सर्कल के साथ इंटरेक्ट करता है, उसको टच करता है। ये कोई हमारा पॉइंट P है बाहर से, वो अगर हमारे सर्कल को टच करता है तो ये तो बात है कि वो एक ही पॉइंट पर टच करेगा। हमें देखने को ये इतनी सारी ब्रश दिख जाती है, ठीक है, लेकिन एक सिंगल पॉइंट पे वो टच करता है। ठीक है, एंड दिस इज नॉन एज टेंजेंट। इसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट। ये भी आप 9th क्लास में सीख के आए। और इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट ऐसे मतलब सर्कल से के 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके बाहर निकल जाता है तो उसको आप क्या कहेंगे? सेकेंट। सिंगल पॉइंट पे जो टच करता है दैट इज योर टेंजेंट। 2 पॉइंट्स पे अगर टच करता है दैट इज योर सेकेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं टेंजेंट की, तो कितने टेंजेंट हो सकते हैं हमारे सर्कल के? तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि क्या होता है कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को, उनके ग्रुप को हम सर्कल कहते हैं। यानी कि हमारे ये जो बाउंड्री है, सर्कमफ्रेंस की जो बाउंड्री है, इस पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स लाई करते हैं और हर एक पॉइंट के टच करता हुआ हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो देयर आर इनफाइनाइट many tangents we can draw। तो कितने होते हैं? इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें पैरेलल टेंजेंट्स की, तो क्या होगा? एक ये पॉइंट पे है हमारा और इसके जस्ट सामने भी एक पॉइंट है, उस पे भी जो टेंजेंट आपका होगा, तो दे आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स। तो अगर हमसे पूछे ये पैरेलल टेंजेंट्स के बारे में, तो हम क्या कहेंगे? ओनली 2। 1-2 ही टेंजेंट ऐसे होंगे जो आपस में पैरेलल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट वाले का कोई और होगा, इसके सामने कोई और होगा, सबके सामने एक एक टेंजेंट है। तो मतलब हम 2 टेंजेंट्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो एक बार में 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। ये नहीं कि ये है और इसके साथ यहाँ पे कोई और है वो भी इसके पैरेलल है, नहीं, यही दोनों आपस में पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे पेयर बहुत सारे ज़्यादा बन जाएंगे। फिर उसके बाद आता है कि अगर मैं एक टेंजेंट से, जैसा कि मैंने बोला कि ये पैरेलल होते हैं आमने सामने,
इन्हीं दोनों पॉइंट से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये पॉइंट आपका ए और ये है आपका बी एंड दिस इज योर पी, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो टेंजेंट होंगे वो भी आपके क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ होंगे दोनों टेंजेंट, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको जाननी है वो क्या होगी, थोड़ा में भी हम कर लेंगे कि यहाँ से ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप इसको कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये तो है ही हमारे टेंजेंट। और अगर आप पूछे कि एक पॉइंट से किसी सर्कल पर हाउ मैनी टेंजेंट यू कैन कंस्ट्रक्ट, देन हाउ मैनी you can construct only 2 tangents and both are equal in length। क्लियर यहाँ तक। देन हम सीखते हैं कि अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं सेंटर से ज्वाइन कर देती हूँ तो ये जो एंगल आपका होगा दैट इज योर 90 डिग्री। ये क्या होगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। एंड इस सेंटर को अगर मैं इस पॉइंट से ज्वाइन कर देती हूँ तो ये क्या होगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, मतलब ये दोनों एंगल आपके सेम मेजर के होंगे। इसी तरीके से यहाँ भी ये क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। थोड़ा में हम प्रूव भी कर लेंगे। एंड ये क्या होगा कि OA इज परपेंडिकुलर ऑन PA और यू कैन से PA इज परपेंडिकुलर ऑन OA। मतलब आप कहो टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस पे और रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट में, तो दोनों ही केस में आपका सही है, ठीक है। तो ये तो था कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सर्कल। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। आपको तो मल्टीपल चॉइस में दे रखा है, बट उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करके आंसर निकालेंगे सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और कुछ फिलअप्स आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है उसमें आपसे पूछ लिया गया है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन में, बताइए जल्दी से, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं हमारे सर्कल के पे और उन सब पे एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स, ठीक है। तो हम कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स। उसके बाद सेकंड है आपका फिलअप्स आपको गिवन है, टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इट। तो मैंने आपको बताया था ये आपका सर्कल है और ये आपका टेंजेंट है, तो ये कितने पॉइंट पे उसको टच करता है, 1। तो इसमें आ जाएगा आपका टेंजेंट, ठीक है। लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन होती है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है एट 2 पॉइंट्स, उसको हमने क्या नाम दिया था, अभी अभी रिकॉर्डिंग हुई है, सेकेंट। क्या है, सेकेंट, वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद है द थर्ड, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था 2 टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे दूसरा उसी के सामने यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। मतलब टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल का जो कॉमन पॉइंट था इसका भी नाम मैंने अभी अभी आपको बताया, जस्ट जल्दी से बोलिए, यस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं हम इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर
3. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm. यानी कि क्या कहते हैं, एक सर्कल है आपका जिसका सेंटर O है, उसके किसी P पॉइंट पे कोई टेंजेंट है आपका फ्रॉम Q, रेडियस आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, line through the center O at point Q so that OQ 12 सेंटीमीटर. OQ आपको कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर. फाइंड PQ यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करनी है. ठीक है, तो हम जानते हैं कि सेंटर इज परपेंडिकुलर ऑन, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस ट्रायंगल बिकम्स राइट एंगल ट्रायंगल. तो इसमें आपको क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस गिवन है. ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये वाला हाइपोटेनस है, नहीं है. ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा. तो देखिए इन ट्रायंगल PO या OPQ आपको गिवन है OQ 12 सेंटीमीटर, OP 5 सेंटीमीटर. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या निकालना है, आपको PQ जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर. OQ है आपके पास 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 144 माइनस 25, माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 911, यानी कि PQ आपके पास आ जाएगा √119. ठीक है, और ऑप्शन भी आपको गिवन है तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में मांगा है, ड्रॉ द सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देख सकते हैं, आपको एक सर्कल बनाना है. आप डायमीटर बना सकते हैं अपना, गिवन लाइन हो जाएगा. एक लाइन ऐसी बनानी है इसके पैरेलल जो कि टेंजेंट होगी. ये क्या होगी, टेंजेंट. ठीक है, एक बनानी है जो कि सेकेंड होगी, यानी इसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी. दिस इज योर सेकेंड. ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे इसको. और इसी एक्सरसाइज से पहले एक थ्योरम भी है, दैट इज ऑल्सो एक्टिविटी बेस, तो वो भी थ्योरम आप देख लीजिए कैसे करेंगे. थ्योरम कहते हैं द टेंजेंट at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. यानी कि अभी जो हमने किया था, यूज किया कि ये 90 डिग्री एंगल है, इसकी एक थ्योरम बनाई हुई है आपकी, जो कि थ्योरम है 10.1 एंड दिस इज एक्टिविटी बेस. तो उसने क्या किया है कि टेंजेंट है आपका, इसको सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया गया है. सेंटर इज O, दिस इज योर P और ये है आपका टेंजेंट. P इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, और OP इज योर रेडियस. और हम जानते हैं कि जो भी टेंजेंट होता है वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है. अगर मैं किसी भी और पॉइंट से ले लूँगी तो क्या होगा, सर्कल से बाहर जाएगा. वो कितने भी पॉइंट में ले लूँ तो सर्कल से क्या जाएंगे, बाहर जाएंगे. तो सिर्फ OP ही है जो कि इक्वल टू रेडियस है, बाकी सारे उससे बड़े, बाहर सर्कल से बाहर चले गए. इसका मतलब क्या है, रेडियस से बड़े लेंथ है उनकी. ठीक है, तो ये आपका क्या कह सकते हो, P1, P2, P3,
P4. All OP1 greater than OP. OP2 also greater than OP. OP3 greater than OP. OP4 greater than OP. सारे भी जो साइड आपकी इधर लोगे इधर ले लो तो वो भी आपकी क्या होंगी, सारी बड़ी ही होंगी, सर्कल से बाहर ही जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, OP इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट। तो इसलिए क्या होगा, और हम जानते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो यही आपका OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY। ठीक है, और इसी का यूज हम आगे करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 10.2 के साथ।